Now see, third question, what it is given, the sum of the digits. Okay, the sum of the digits of a two-digit number is 7. The number obtained on reversing the order of digits is greater than the original number by 9. That means the reversed number is greater than the original number by how much? 9. So first of all, what is required here? We will have to consider ones place digit. Let ones place digit इज इक्वल टू एक्स. अभी ये टू डिजिट नंबर है, यहाँ पे ये वंस प्लेस वाला डिजिट है और ये टेंस प्लेस वाला डिजिट है. ओके, तो वंस प्लेस वाला डिजिट और टेंस प्लेस वाला डिजिट, ये दोनों का सम कितना है? ये दोनों का सम है 7. तो वंस प्लेस का डिजिट अगर x है तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा? व्हाट इट विल बिकम? 7 minus x. Is it clear to you? 7 minus x कल भी बताया था मैंने आपको. No, sir. हाँ, what happened? Is it clear to you? Yes, sir. तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर क्या होगा? टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट, दैट विल बी योर ओरिजिनल नंबर. तो अभी मुझे बोलो, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है? ये है 7 माइनस एक्स. और वंस प्लेस का डिजिट क्या है? ये है प्लस. ओके, और यहाँ पे टेंस प्लेस डिजिट है, तो ये टेंस प्लेस डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 70 माइनस 10x प्लस x. कितना आता है ये? 70 minus 9x it will come. This will be your original number. Okay, now what will be the reversed number? Reversed number क्या हो जाएगा? जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा, जो वंस प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा. तो टेंस प्लेस का डिजिट हम लोग 10 के साथ लिखते हैं. तो ये वंस प्लेस का डिजिट था x, तो इट विल बिकम नाउ 10x प्लस जो टेंस प्लेस का डिजिट था 7 माइनस एक्स, वो वंस प्लेस पे चला जाएगा. 7 माइनस एक्स, सो व्हाट इट विल कम? 9x plus 7. This is our reversed number. Is it clear to you? Say yes or no. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, now what condition is given on reversing the order of the digits is greater than the original number by 9? That means reversed number is equal to 9 plus original number. तो रिवर्स्ड नंबर क्या है मेरा? रिवर्स्ड नंबर है 9x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 9 प्लस ओरिजिनल नंबर है मेरा 70 माइनस 9x. नाउ शिफ्ट ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. टेल मी द वैल्यू ऑफ x. सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 4. ओके, तो मुझे बोलो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ओरिजिनल नंबर? Therefore, original number will be
70 माइनस 9 इंटू 4 कितना आता है? 70 माइनस 36, हाउ मच इट कम्स? 34. 34 is the original number. Is it clear to you? See, no response is coming. What happened? Any problem is there? Sir. Huh? What happened? Sir, understood. Okay. Try the next one then. Fourth one. Now your difference is given. Huh? Previously sum was given. Now your difference of two digits of a two-digit number is 3. Okay. So let ones place digit is equal to x. Okay. Suppose ये tens place का digit है, ये ones place का digit है. Okay. This is ones place and this is tens place. Okay. और यहाँ पे डिफरेंस बोला है, सम नहीं है. ओके तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा विच इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, इट इज इक्वल टू 3. So what we are doing, we are considering that the tens place digit is greater than the ones place digit. जैसे हम लोग x और y लेते थे, देखो फिफ्थ चैप्टर में, तो हम लोग कंसिडर करते थे x बड़ा है या y बड़ा है. ओके तो यहाँ पे हमको एक ही वेरिएबल लेना है. सो सपोज वंस प्लेस डिजिट अगर x है तो ये माइनस एक्स उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स. तो प्लस टेंस एक्स टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स. नाउ व्हाट विल बी द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर इज नथिंग बट टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट. ओके तो टेंस प्लेस डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजिट क्या है हमारा? 3 प्लस एक्स प्लस वंस प्लेस का डिजिट है x. तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10x प्लस x which is nothing but 11x plus 30. Okay, this is our original number. Now what will be the reversed number? रिवर्स नंबर के केस में क्या हो जाता है, जो वंस प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाता है. तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3 प्लस x. कितना आता है ये? 11x plus 3. Okay, so this is our reverse number, this is our original number. Now what condition they have given? On reversing the order of the digits, the new number is diminished. What do you mean by diminished? Reduced. सर इट इज डिमिनिश्ड मींस लेसर और रिड्यूस्ड. So reversed Less by number, 27. reversed number is original number minus 27. Correct? Reversed number is original number minus 27. So what is the reversed number now? It is 11x plus 3. And what is the original number? It is 11x plus 30 minus 27. So how much it's coming? This will come 22x, which is equal to, fraction में आ रहा है ना वो? सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर आपने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया है सर. Sir. सर डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट इज 11 सर. 3 नहीं है. 11. ओके. मतलब अब सर पूरा गाया वापस करना पड़ेगा. हाँ तो क्वेश्चन रीड करो बस एक बार. Sir, the question is the sum of digits of a two digit number is 11.
On reversing the order of the digits, the new number is diminished by 27 than the original number. Find the numbers. ओके तो सर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन वैसा कि वैसा है, 3 की जगह बस 11 है. ओके और सम है या डिफरेंस है? सर इट इज सम. ओके सो यहाँ पे ये डिफरेंस भी नहीं, यहाँ पे सम ही है. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 माइनस एक्स. 11 ओके लेट मी क्लियर इट, वी विल डू इट अगेन. तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सम ही है. एंड हियर इन प्लेस ऑफ 3 इट इज 11. सो लेट ones place digit is equal to x. ओके तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? 11 माइनस एक्स. ओके तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर इज नथिंग बट टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट. ओके तो टेंस प्लेस डिजिट 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस एक्स प्लस एक्स. तो कितना होता है ये? 110 माइनस 10x प्लस x. कितना आएगा ये? 110 minus 9x. This will be my original number. Now what will be my reversed number? It will be 10x plus 11 minus x. कितना आता है ये? 9x plus 11 आएगा ये. This will be my reversed number. Okay, और ये condition same है. On reversing the order of the digits, the new number. Okay, and a reversed number is diminished by 27 than original number. यानी रिवर्स्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर में गैप कितना है? 27 का है. बराबर है ना? इज इट क्लियर टू यू? रिवर्स्ड नंबर और ओरिजिनल नंबर में गैप कितना है? 27. Yes, sir. 27. 27. ओके तो रिवर्स्ड नंबर है मेरा 9x प्लस 11 माइनस इन ब्रैकेट 110 माइनस Yes, 9x sir. विच इज इक्वल टू 27. ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x प्लस 11 माइनस 110 प्लस 9x विच इज इक्वल टू 27. ओके तो 9x और 9x हो जाता है 18x. 27 प्लस 110 एंड माइनस 11 कितना आता है? देखो अभी 110 प्लस 27 कितना होता है? 7 3 माइनस 11 करो 6 126 आता है. 18 के टेबल में 126 आता है क्या? 18 8 za. 8 जा 18 एड्स. 8 जा कैसे आएगा? 8 इंटू No, 8 sir. इंटू 8 7 आखिरी में 4 आता है. 7 za. 7 जा. Okay, so now we have the value of x. So what will be the original number then? ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा? 110 माइनस 9 इंटू 7. सो 110 माइनस 63 कितना आता है वो? 27 और 10 37. करेक्ट. Yes, sir. So 37 is the original number. What will be the reversed number? 73. Okay, तो 37 और 73 में गैप देखो कितने का है? 6. 36 का गैप है यार. 27 it is coming. Sir, 47. 47 no 37 ना. Sir, 36 is coming. That only I am saying it should come 27.
रिवर्स नंबर डालो भला, वैल्यू क्या आता है? 63 प्लस 11 कितना आता है? 474। 74। तो ये 37 आ रहा, वो ये 37 ही आता है क्या? नहीं सर, 47 आएगा ना सर, यहाँ ओरिजिनल से नंबर नहीं सर। आएगा 47 सर। आएगा आप सर। ओके सर ओके आप टेंस ओके। प्लेस की आपने जो डेरिवेशन लिखी है ना 11 माइनस एक्स, हाँ तो 11 माइनस 7 इज 4। ओके 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 फाइन। तो 47 और 74, तो 74 माइनस 47 करके देखो भला कितना आता है। हाँ, सर अब आ जाएगा। आप बराबर है, आप बराबर है, हम बराबर है सब कुछ। सर सर, sorry to disturb you, but I didn't got that. How did you form with the reverse number? सी, वंस प्लेस का डिजिट क्या था पहले? X. हाँ, तो वो टेंस प्लेस पे आ गया, तो टेंस प्लेस को हम लोग 10 के साथ में लिखते हैं, वो डिजिट को 10 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिजिट। जैसे हाँ यहाँ पे सर, भी so देखो। 10 in bracket X. Okay सर, समझ गया। हाँ, okay, so see the next question now, fifth one. The width of a rectangular field is 2/3 of its length. Find its dimension if the perimeter of the field is 220. So, who will tell me the perimeter of a rectangle? What is the perimeter of a rectangle? Suppose 2 this, into Sir, L it's plus 2 B। into L 2 plus B. L plus B. suppose this is my rectangle. और क्या क्या पता है आपको rectangle के बारे में? All the angles are of 90 degree. और क्या क्या पता है Sir, इसके अलावा? parallel lines. Opposite sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel in case of rectangle. और क्या पता है आपको इसके अलावा? Sir, each angle is 90 degree. हाँ, तो वो तो, हाँ, वो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे फिगर में। ओके, ईच एंगल इज 90। Sir, और every rectangle is made up of two right angle triangles. 2 right angle triangles? ओके ओके, हाँ 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 हाँ, यू हैव डिवाइड दिस डायगोनली। ओके, 2 right angle triangles, correct. और see, both the diagonals are Sir, also, all diagonals are equal. हाँ, that only I was waiting for, the answer should come, that diagonals are also equal in case of rectangle. Okay, तो क्या क्या पता है आपको rectangle के बारे में? Sir, diagonal bisect each other. Diagonal doesn't bisect each other in case of rectangle. Who told you? Okay, so see, opposite sides are equal. All angles are of 90 degree. Opposite sides are equal and parallel. All angles are of 90 degree. And diagonals are also equal. These three things you should know about rectangle. Now, what is perimeter of rectangle? 2 into L plus B। 2 in bracket L plus B. Okay, 2 in bracket हाँ, L plus B. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 2L plus 2B. Okay, that is also correct. 2L plus 2B. Now नहीं see, तो सम ऑफ ऑल साइड। हाँ, सम ऑफ ऑल साइड सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला, अगर कभी कुछ भूल जाते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल साइड्स, करेक्ट। ओके, सो दिस इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और लेंथ हमेशा बड़ा होता है ब्रेड्थ से। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेड्थ। नाउ सी व्हाट दे हैव गिवन, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। लेट लेंथ ऑफ rectangle is equal to x meters. Okay, here the unit is what? Meters. Therefore width क्या हो जाएगा? width या फिर हम लोग उसको breadth भी बोलते हैं। okay, width कितना है? 2/3 of length है, करेक्ट है ना? So 2 by 3 multiplied by x, what we will get? 2x divided by 3 meters. This is our width. Clear है क्या आपको?
Is it okay? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Now Yes, sir. perimeter. Now perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket L plus B. Okay. Can you tell me what is the value of L here now? What is the value of L? What is the value of L? X. X. And X. what is the value of B? Acha. Wait. 2 by 3x. 2 by 3x. 2x by 3. 2x 2x. by 3. Okay. So I will put it here now. L is what? It is x plus 2x by 3. And what is the perimeter given to us? It is 220. That's it. Solve this equation. You will get the answer. So, तो ये हो जाएगा 2x plus 4x divided by 3 which is equal to 220. अभी ये complete equation को अगर मैं 3 से multiply कर दूं तो ये denominator में जो 3 है ये हट जाएगा. तो this will become 660 which is equal to 6x plus 4x. So what is 6x plus 4x? It is 10x. 10x. So 660 X is is equal to equal to x 66. is equal to 66. Now tell me what is the length then? 66 meters, sir. Correct. Length of rectangle is equal to 66 meter. And what is the width? 44 meter. 44 Width is equal to 2x by 3. So what it will become? 2 multiplied by 66 divided by 3. So 3 1 and 3 22 जा. So 44 meter is the width. अभी हम लोग चेक करेंगे perimeter 220 आता है क्या. तो 66 plus 66 plus 44 plus 44 करो कितना आता है चेक करो. Sir, why did you take 66 two times and 44 two times? Length Sum of all sides. sum of all sides. But Yes, sir. 220 is the answer. 220 is the answer. Okay. So our answer is correct. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see the next question then. Now next question is based on age. Okay. Age related problems are there. Now the ratio of ages of Monu and Sonu is 5 is to 7. 4 years later, the ratio of their ages will be 3 is to 4. Find the present ages. Okay. तो देखो अभी सबसे पहली बात मैंने आपको बोला है कि आपको प्रेजेंट एज x एज्यूम कर लेना है. ओके. So the ratio of ages of Monu and Sonu is 5 is to 7. This is given to us. So let the present age of Monu is equal to 5x. Why I have taken 5x? Because it is given in ratio. Why I have taken 5x? Because it is given in ratio. And Ratio. present age of Sonu is equal to 7x. 7x years. Years is the unit for age. Okay. Now the present age of Monu is 5x years and present age of Sonu is 7x years. Now 4 years later, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज मेरा एज है 25, तो 4 साल बाद कितना होगा? 29. 29. ओके. सिमिलरली आज मेरा एज है 5x, तो 4 साल बाद कितना होगा? 5x plus 4. 4. 5x plus 4. तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है. आफ्टर 4 years
after 4 years. Age of Monu, what it will become? It will become 5x. 5x plus 4 and Sonu 7x plus 4. Correct. And age of Sonu will become 7x plus 4. 7x plus 4 years. Okay. Now what they have given, अभी इन दोनों का रेशो लेते हैं. इन दोनों का रेशो क्यों लेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पे भी दोनों 4 साल बाद का जो एज है दोनों का, उसका भी रेशो हमको गिवन है. तो हम लोग क्या करेंगे, एज ऑफ मोनू अपॉन एज ऑफ सोनू, which is equal to what? What is the age of Monu after 4 years? It is 3x 5x, and of Sonu 4x. 5x, 7x. 5x plus 4 divided by 7x plus 4, and 7x this plus 4. ratio it is equal to 3 by 4. This ratio it is equal to 3 by 4. It is given in the question. 4 years later the ratio of their ages will be 3:4. 3:4. Okay. So just do the cross multiplication here. 4 in bracket 5x plus 4, which is equal to 3 in bracket 7x plus 4. तो ये कितना हो जाएगा? 20x plus 16, which is Plus equal 16 is equal to 21x plus 12. तो अभी ये 20x minus 21x which is equal to 12 minus 16 कितना आता है? ये minus x आ 16 जाए, which is equal to minus 4. minus 4. तो x X will is equal come to 4. हाँ, एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कभी भी आपका ये जो x का जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा. हाँ नेगेटिव नहीं जाना. हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव आता है. अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. बोलो. सर हाँ, तो सर हमें x सर हाँ. सर हमें फिर x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अभी यहाँ पे x देखो, यहाँ पे आपको मोनू का एज अगर फाइंड करना है प्रेजेंट एज, अच्छा तो 5 सर इंटू एक्स. 20 हाँ, और सोनू का फाइंड 20 करना है. and 28. हाँ, दैट्स इट. So present age of Monu will be 5 into 4, which is equal to 20 years, and present age of Sonu will be 35 years. 5 7 multiplied by 7. 7 multiplied by 4, which is equal to 28. 28. हाँ, अभी Sorry देखो, sir, 20. अभी देखो आपका आंसर सही है या गलत है. तो प्रेजेंट एज का रेशो क्या था? 5:7. अभी प्रेजेंट एज क्या है मेरा? 20 डिवाइडेड बाय 28. देखो भला आता है क्या 5:7? 4 से डिवाइड करो, आता Yes है. sir 5 हाँ 7 सर आएगा. हाँ, अभी एक काम करो, ये वाला भी रेशो चेक करेंगे अभी हम लोग 4 साल बाद. अभी आज मोनू का एज है 20 इयर्स, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24. वैसे ही 24 and 32. 32. अभी 32. अभी ये रेशो 3:4 है क्या? देखो, यस इट इज. 8 3s and 8 4s, 3:4. Our answer is correct. Is it clear to you? Yes sir. अभी देखो, इसको मैं ओरली फाइंड कर सकता हूँ. सी इन वन स्टेप ओनली. सी, आपको मैं बता के फायदा नहीं है. आप लोग क्या करते हो फिर एग्जाम में? वो शॉर्टकट ही यूज करते हो. लेट इट बी, लीव इट. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Jyoti is 4 times older than her daughter. After 5 years, Jyoti's age will be 3 times of the age of her daughter. Find their present ages. Yes, who will tell me the solution for this? Who will tell me the solution for this?
Just tell me the steps. Sir, may I tell? हाँ, yes, बोलो. Sir, first, let the present age of daughter equals to x. Okay, wait. Let the present age of daughter Equals to x. equals to x years. Okay. So Yes. Jyoti's age will become what? 4x. Jyoti's present age will become what? 4x years, because Jyoti is 4 times of daughter. Correct. Next. Sir, then we can take this both as ratio. Then x by 4x. Why? There is no need to take the ratio. After 5 years. Now find out the ages after 5 years. Okay. So first of all, age of daughter after 5 years, what it will become? X plus 5. Okay. It will become x plus 5 years. And what will be the age of Jyoti after 5 years? And age of Jyoti will be 4x plus 5. 4x plus 5 years. अरे तो ना अभी रीड कर लूँ तो की 4x plus 5. Varat, cool down. Okay. So 4x plus 5 years. हाँ, आगे. अभी कंडीशन गिवन है, देखो हमको. Yes, sir. Then after Jyoti's age will be 3 times of the age of her daughter. So जो sir, x plus 5. Okay. Jyoti is what? 4x plus 5. It is equal to 3 in bracket x plus. Into x plus 5. That's it. now इतना ही solve करना है. ये equation solve करो अभी बस. Yes, sir. 3x plus 4x plus 3x plus 15. Then 4x minus 3x. 15 minus 5. X equals to 10 years. So what Then will be sir, the... percentage of daughter will be 10 years. Okay. And Jyoti's percentage will be 40 years. Correct. Yes, sir. ओके वरद, इट वाज करेक्ट. आप बस रेशो लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको. लास्ट क्वेश्चन में हमने रेशो क्यों लिया था? क्योंकि हमको रेशो में ही गिवन था लास्ट क्वेश्चन. Okay, sir. Okay, now listen to me. Today Friday is there, na? Correct? Yes, sir. See, again I have to go out of station for 4 to 5 days. See, I will tell you the exact dates. So it will not be possible for me to take the maths session. See, I will be going today evening and till 20, that is Wednesday. Till Wednesday, there will be no math session. Okay. Okay, sir. So it's not like that कि अगर आपको अभी टाइम मिला है, स्पेयर टाइम मिला है, तो आप उसका misuse करो. Use it properly for clearing the concepts. Whatever we have studied, उसको बार बार प्रैक्टिस करो. जो हमारा टॉपिक्स हुआ है उसका रिवीजन करो. ओके, वीडियोस है आपके पास यूट्यूब पे, फिर से आप देख सकते हो उसको. तो एग्जाम्स का जो प्रिपरेशन है अभी आप ये 4-5 दिन में कर सकते हो मैथ्स का. So we have to rejoin. How many questions are remaining of this exercise now? Sir, more 7 questions are remaining. 7. Sir, Okay. correct. Half questions are remaining, sir. Okay. Sir, you give 5 homework and 2 you explain. No, sir, we will do everything as homework, and if we yes, have sir, doubt, yes, sir. we will ask Yes, it sir, to we you, will do sir. everything, sir. Ask you. So Yes, it sir, would we be will do okay, sir, everything. because, sir, Sir, we will show because you also.
अरे भाई And सोमेश first जो नहीं थे मैं वो आपको पूछ लेंगे. Okay, no problem. You try Yes, all sir. the remaining questions. If you are not able to get it, I will definitely explain it. Third quarter exam dates will be announced as soon as possible by your class teacher. Okay, I don't know the dates. Class teacher will inform you. Drishti. सर हमको स्कूल में कब आना है? Mostly 1 फरवरी से चालू है प्लानिंग. नहीं सर सर मतलब अभी बुक चेकिंग के लिए ना वो बोल रहे सर थे कि उसके पहले एग्जाम्स हो इफ जाएंगी ना डाउट्स पर पूछने कैसा चल रहा है हाँ क्लास वो पूछने सर के लिए. no sir you said na books checking will be done so sir when we have to come for book checking हाँ Whenever you will और come भी in सब. school now that time you have to bring your CWs. See, mostly okay हमारा sir school start होने का planning चल रहा है. It is not confirmed yet, हाँ. I don't know the exact things, but they are planning to start the school for 8th also. जैसे अभी 9th और 10th हमारा चालू है school में. So we are planning for 8th also. So as soon as it is confirmed, it will be informed to you on your WhatsApp group that time when you will come in school. At least 1 महीना तो भी आपको स्कूल आना ही पड़ेगा. अभी ये जो आपका साल खत्म होने से पहले 1 महीना तो भी आपको स्कूल आना ही पड़ेगा. तो that सर time, हमको आना ही है. हाँ, that time we will check हाँ your सर घर पे वो बोल CWs रहा था also. And I think so your exams will also take place in school only. अभी ये online फिनलाइन घर पे बैठ के नहीं होगा शायद से. ऐसा मेरा रीडिंग बोलता है. एग्जाम्स आपका हमारे सामने ही होगा. आई थिंक सो. Okay. okay bye sir Okay, bye to everyone and see till 20th if anyone wants the session or anyone wants the period they can take it. Other subject teachers. वैसे मैं बात करूंगा बाकी टीचर्स के साथ भी. ओके तो आप भी बता सकते हो उनको कि मैथ्स का सेशन खाली है आपको चाहिए तो आप ले सकते हो. यू कैन इन्फॉर्म देम. ओके सर. ओके सो ओके सर see you then. Bye to everyone. Bye, sir.